नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में अपन ने औसत चाल की गणना की थी और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, जब अलग अलग चालों से समान दूरियों के लिए कण गति करे तो औसत चाल कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक का दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। टॉपिक था अपना औसत चाल की गणना, जिसमें पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था जब कण अलग अलग चालों से समान दूरियां तय करे। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, जो कि हैं यदि कण अलग अलग चालों v1 v2 v3 डॉट 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 vn चालों से समान समय के लिए गति करे तो औसत चाल क्या होगी। वहीं मान लेते हैं कोई कण ए बिंदु से शुरू करके बी बिंदु तक जाता है। इस बार समान समय के लिए गति कर रहा है तो हम समय t मान लेंगे कि कण को ए से बी तक पहुंचने में कुल समय t लग रहा है। अब यहीं उसे n भागों में बांट लेते हैं इसे। समान समय t को n भागों में बांटेंगे तो ये t बटे n हो जाएगा, ये t बटे n, ये t बटे n और ये t बटे n। ये तो समय और चाल अपने को दी हुई है। इस t बटे n समय के लिए कण v1 चाल से गति करता है, इस t बटे n समय के लिए कण v2 चाल से, और इसी तरह v3 डॉट 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 vn। अब हम जो औसत चाल का अपना फॉर्मूला है वो लगा देंगे। अच्छा, दूरी अपन ने नहीं मानी तो दूरियां हम मान लेते हैं। इस t बटे n समय के लिए कण जब v1 चाल से करता है गति तो मान लेते हैं x1 दूरी तय करता है, और इस t बटे n समय के लिए कण v2 चाल से गति करता है तो x2 दूरी तय करता है। इसी तरह यहाँ x3 दूरी और ऐसे ही यहाँ xn दूरी तय करता है कण। अब जो औसत चाल का फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है v एवरेज, वो है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय हमारे पास है t, कुल दूरी हमें नहीं पता, हम x1 x2 x3 xn को जोड़ करके यहाँ पर रख देंगे तो v एवरेज हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस xn, और कुल समय है t। अब औसत चाल के फॉर्मूले से ही दूरी का मान हम निकालेंगे। हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय, और इस प्रकार यहाँ से हम x1 x2 x3 और xn के मान निकाल सकते हैं। x1 बराबर होगा दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल v1 और समय t बाई n, तो ये हो जाएगा v1 t बाई n। इसी तरह से x2 बराबर हो जाएगा v2 t बाई n, और इसी तरह से
एक्स एन हो जाएगा वी एन टी बाई एन। मान रखेंगे तो हमें मिलेगा वी एवरेज बराबर x1 का मान वी वन टी बाई एन प्लस वी टू टी बाई एन प्लस डॉट 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 प्लस वी एन टी बाई एन। और नीचे समय टी, तो वी एवरेज बन जाएगा, यहाँ से टी बाई एन को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 वी एन और नीचे टी। इस टी से ये टी कटेगा और वी एवरेज हमें मिल जाएगा, वो होगा वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 प्लस वी एन बटे टी। इस प्रकार यदि अलग अलग चालों से समान समय के लिए कण गति करे तो औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब यदि दो चालें दी हुई हो v1 वन प्लस वी टू, सॉरी यहाँ पर ये n आएगा, यदि दो चालें दी हुई हो v1 और v2 तो n का मान 2 रख देंगे और v1 और v2 के जो मान होंगे वो रख देंगे और इस प्रकार औसत चाल हम निकाल सकते हैं। अब कैसे प्रश्न इस फॉर्मूले पर आधारित पूछे जाते हैं हमसे, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, बाकी मोस्ट तो जो अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था, समान दूरी के लिए अलग अलग चालों से कण गति करे तो औसत चाल कैसे ज्ञात की जाती है, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न हम करते हैं। एक कार समान समय के लिए 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड व 70 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है या गति करती है तो कार की औसत चाल हमें बतानी है। अब पहली तो बात, प्रश्न पढ़ के हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्रश्न में साफ कहा है समान समय के लिए गति करती हैं अलग अलग चालों से 20, 30 और 70 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v1 बराबर 20 मीटर पर सेकंड, v2 बराबर 30 मीटर पर सेकंड और v3 बराबर 70 मीटर पर सेकंड। और समान समय के लिए यदि अलग अलग चालों से कण गति करता है तो उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा ही है, वो है v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn बटे n। यहाँ पर मान रख देंगे फॉर्मूले में, v एवरेज बराबर v1 का मान है 20 प्लस v2 का मान है 30 प्लस v3 का मान है 70। तीन ही चालें हमें दी हुई हैं तो n का मान 3 रख देंगे हम, ये हो जाएगा 70 और 30 100 और 20 120 बटे 3 और ये हमें मिल जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार हम प्रश्न को हल कर सकते हैं यदि समान समय के लिए अलग अलग चालें दी हो और औसत चाल हमसे पूछी जाए। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। औसत चाल की गणना जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है यहाँ पर। अगले लेक्चर में हम वेग पढ़ेंगे और वेग के प्रकार हम देखेंगे। धन्यवाद।